कहता है एक बोतल फ्री पचवाई, गरीबों के इलाज है। ऋषि कपूर मरने से पहले क्या कहो तो क्या कहा था ऋषि कपूर है, यही बोली थी कि सुनो शराब के टैको खोल जाए तो आदमी जिंदा हो जाए। केजरीवाल को किस केस में बंद करवाया पब्लिक ने? शराब घोटाले पब्लिक ने नहीं बंद कराया, उसका हाई कोर्ट ने बोलो कौन सा शराब घोटाला करो उसने, बताइए कौन सा शराब घोटाला किया उसने? सरकारी जितने भी हैं एक बोतल में। इस समय मौजूद है विवेक वर्मा जी। इनके विषय में मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं एडवोकेट के तौर पे। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में और साथ ही साथ उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जो कि इस समय बहुत ही मायने रखता है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस समय दिल्ली की जो स्थिति है, केजरीवाल जेल में है, केजरीवाल जी जेल में गए हैं, दिल्ली की जनता का क्या हाल है? और लगातार जो है शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और भी जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जिनको पहले भी जेल में भेजा गया, पिछले 2 महीने 3 महीने में तो भेजा गया और अब की बार जो है केजरीवाल जी को जेल में भेज दिया। इस पूरी प्रकरण को अगर आप देखते हैं तो क्या लगता है? देखिए, कभी भी कोई काम होता है किसी कारण से होता है। कोई कारण था जो आपने खुद ही नाम लिया, शराब का नाम लिया, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, तभी एक एक करके व्यक्तियों का उसमें सामने आते चले गए। इन्वेस्टिगेशन उससे बढ़ती चली गई, एविडेंस मिलते चले गए, उसी हिसाब से स्टेज आगे बढ़ती गई। पहले किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरे व्यक्ति की हुई, अब फिर 2 व्यक्तियों के बाद फिर इनकी गिरफ्तारी हो गई जो रिस्पेक्टेबल आप जिनका नाम ले रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये कानूनी प्रक्रिया, और कानूनी प्रक्रिया के अंदर जब प्रॉब्लम होती है तो जो जो व्यक्ति का नाम आता चला जाता है, शुरुआत बेशक किसी की कमांड में होती है। आपके लिए एक मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा कानूनी प्रक्रिया के अंदर, वाइट कॉलर जॉब, जो एक बिजनेसमैन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और वाइट कॉलर जॉब आप किसी पार्टी या किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी नेता विशेष के लिए भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। प्रक्रिया शुरू होती है जैसे फिल्म के अंदर मूवी होती है, डायरेक्शन किसी की होती है, काम करने वाले कोई होते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले कोई और, ये हर पिक्चर के अंदर होता है। तो उस प्रक्रिया में अगर नीचे से शुरू हुआ और ऊपर पहुंच गया तो एंड आज रिजल्ट के रूप में आपके सामने। अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या बोलूं। लेकिन केजरीवाल आरोप भी तो लगा रहे हैं कि ये जो है पूरा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को अपने अंडर में लेके जो है मेरे खिलाफ कार्रवाई साजिश रच रही है ताकि मैं लोकसभा का चुनाव न लड़ सकूं। देखिए, ये तो इमेजिनेशन है, उनकी सेल्फ असेसमेंट है, प्रिजम्पशन है, इस बारे में उनके विचार को जाने। जो मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, इसमें बहुत ही सोच समझ के चला जाता है। किसी डिपार्टमेंट के पास किसी की कंप्लेंट आती है, अगर उनको कुछ क्ल्यू मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें नोटिफिकेशन के रूप में समन्स जाते हैं, तो आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, और अगर आप एक्शन नहीं करेंगे फिर आपकी नौकरी पे सवाल बनेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, सिर्फ इन्हीं का नाम तो नहीं आया, पास में कितने ही मिनिस्टर जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आक्षेप तो सभी पे लगे हैं, जो बच गए उनकी किस्मत कहिए या उनके पास उनके बेनिफिट के लिए कुछ एविडेंस मौजूद होंगे। अब बाकी मैं आप लोग सोचें कि जानबूझकर के कुछ किया जा रहा है या कोई प्लानिंग के साथ हुआ है, ये उन लोगों के विचार है, मेरे विचार इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अभी निचले अदालत में जो है याचिका दायर किया गया है, 10 दिनों के रिमांड पे है केजरीवाल जी। यदि याचिका दायर करने के बाद अगर उनको सजा मिल जाती है या जो उन पे आरोप लगे हैं वो साबित हो जाते हैं तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि आप कानून से संबंधित हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? शब्दों में कहना बड़ा आसान है कि प्रक्रिया हो गई, सजा हो जाएगी, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है। ईडी की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, ठीक है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। ऐसी सीबीआई की प्रक्रिया छोटी नहीं है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। इनके जो एविडेंस ही कलेक्ट होते हैं उसके लिए पता नहीं कितने बॉक्स तैयार होते हैं, 1 2 3 4 हजारों नहीं लाखों तक पेज पहुंच जाते हैं, और उसी हिसाब से कोर्ट की हियरिंग होती है, एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ा जाता है, करते करते प्रक्रिया कुछ साल ले लेती है, इतनी जल्दी रिजल्ट भी नहीं आते। लेकिन एकदम किसी को आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कानूनी प्रक्रिया ही ऐसी है।
और ये पीएमएलए से केस संबंधित है बिल्कुल। और आसान नहीं है। और अगर गिरफ्तारी हो जाए और उसके बाद में जाकर के आदमी कोशिश करे कि जमानत मिल जाए जल्दी से, वो भी इतना आसान नहीं। कानून उतना ही सख्त होता चला जाता है अगर सजाएं मिलती चली जाती हैं शुरू में। अगर आदमी सजा से बचा रहता है तो सेफ्टी उनकी रहती है, उनको बेल मिलने के भी चांस जल्दी मिल जाते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया टाइम तो लगेगा, रातों रात कहानी नहीं बदल जाएगी। बिल्कुल। इट विल टेक वीक्स टू मंथ्स। फिर ऐसे में जो है अगर केजरीवाल जेल में रहे तो फिर दिल्ली की सत्ता पे काबिज कौन होगा? दिल्ली की सरकार को चलाएगा कौन? कैसे चलेगी? दिल्ली के आम जनताओं का क्या होगा? सभी चीजों को अगर देखा जाए, क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है आगामी कुछ दिनों में? एक पार्टी ए रही थी, उस पार्टी ए ने कितने साल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के रूप में काम चलाया और कितना अच्छा डेवलपमेंट का भी काम किया था। लेकिन कुछ बदनामी के छींटे उन पे पड़ गए, कुछ पारिवारिक रूप से पड़ गए। अंत में क्या हुआ? वो पार्टी ए ही खत्म हो गई दिल्ली से। पार्टी बी भी आई थी, उनके द्वारा भी कुछ लापरवाही की गई, पार्टी बी भी चली गई। तो पार्टी सी दुनिया थोड़ी ना चला रही है। पार्टी सी के अंदर भी काफी लोग होंगे, कैलिबर वाले होंगे। अब ये थोड़ी ना कि एक आदमी वन मैन शो करता है। अब वन मैन शो है तो आप पार्टी ए पे ब्लेम करते थे कि उनके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये अपनी पीढ़ी चलाना चाहते हैं क्या? बिहार की जो सरकार रही है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ, उससे गायें बचारियों को बहुत फर्क पड़ गया था। तो इनको भी कुछ इसी तरह का बहाना लेना पड़ेगा क्या? और अपनी पत्नी को लाएंगे क्या? आज तो कह दिया ना कि केजरीवाल ने एक पत्र जारी किया दिल्ली वालों के नाम पे कि सरकार तो चलती रहेगी, जो भी काम हो रहे थे वो काम होते रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ मिलेंगी, बस में जो महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवलिंग है वो भी होता रहेगा, और भी जो तमाम काम है वो होते रहेंगे। और सीएम के तौर पे जो है कहीं न कहीं सुनीता केजरीवाल को लाएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, पब्लिक बड़ा इंटरेस्ट लेती है, काम चलते रहेंगे, इलीगली चलते रहेंगे क्या? सरकारें कभी जेल से ऑपरेट होती हैं क्या? ये पाकिस्तान है क्या? अमेरिका में ऐसा होता है? नहीं होता, जर्मनी में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, फ्रांस में ऐसा होता है? बिल्कुल भी। हिंदुस्तान में कैसे हो सकता है? इलीगल है, नहीं कर सकते, नैतिकता से भरे है, कैरेक्टर में ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से ये काम गलत है। और ये पीढ़ी वाली बात आपने खुद ही साबित कर दी। मैं नहीं जानता था, आपने खुद ही बोल दिया। फिर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या और अच्छे व्यक्ति नहीं काम कर सकते हैं? इसका मतलब है अपने लोगों के अलावा किसी पे भरोसा नहीं। बिल्कुल। और आप भूल गए हैं पास्ट को कि अपने लोगों पे अगर भरोसा था उस समय के उनके गुरु के रूप में, जिनके थ्रू ये बन के आए थे, उनके और भी तो चेले थे, उन सबको क्यों निकाल दिया गया? इनके द्वारा भरोसा नहीं था। वन मैन के चक्कर में, तो वन मैन के रूप में आज पार्टी ए का क्या हाल है बताइए तो थोड़ी तो सुनाओ। उस पार्टी ए का ये हाल है कि उनको पता ही नहीं अब राजकुमार का क्या होगा। किस केस में? तो ये पार्टी, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बात बताइए, केजरीवाल को किस केस में बंद करवाया पब्लिक ने? शराब घोटाले? पब्लिक ने नहीं बंद कराया, उसका हाई कोर्ट ने, अच्छा सुनो, ईडी ने, सीबीआई ने उनको कौन सा समन भेजा। बोलो कौन सा शराब घोटाला करो उसने? बताइए कौन सा शराब घोटाला किया उसने? सरकारी जितने भी हैं, एक बोतल पे एक बोतल फ्री पे चवाई गरीबों के इलाज है। ऋषि कपूर मरने से पहले क्या कहा? तो क्या कहा था ऋषि कपूर है, यही बोली थी कि सुनो शराब के ठेका खोल जाए तो आदमी जिंदा हो जाए। क्या खुल जाए? आदमी जिंदा हो जाए, शराब के ठेका खुल जाए। अच्छा। कौन, किसने कहा था? ऋषि कपूर ने। हाँ, अच्छा। वो दूसरे दिन वो खत्म। अच्छा। है पता, मोदी ने तो खावे था कोई क्यों? किसने खाने को दिया? यहाँ पे जो टॉपिक है उस पर बात करिए। मैं सर का पहले 2 मिनट पे आता हूं। तो हम सुनीता केजरीवाल, एक मिनट वेट कर लो। हम सुनीता केजरीवाल की बात कर रहे थे, तो अब जो लगता है, 1 मिनट वेट करो प्लीज, 1 मिनट रुको। अब जो है सुनीता केजरीवाल को जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के पद पे देखा जा रहा है। क्या लगता है कि परिवारवाद फिर यही से उभर सकता है? मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप कंटिन्यू 2 मिनट वेट यार करो, 2 मिनट वेट करो। 1 मिनट को तुमसे सीनियर है ना, चुप रहो। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने नियम होते हैं,
नीति के रूप में अडॉप्ट करके राजनीति को डर्टी राजनीति बना दिया गया। अब मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ चांदनी चौक की सीट से। चलिए बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद। तो एमपी का चुनाव लड़ रहा हूँ। चाहते भी कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो सरोकार है, राजनीति की जो धरोहर है, उसको कहीं ना कहीं अभी भी स्तंभित किया जाएगा। जैसे कि इतिहासों में इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत की सोने की चिड़िया हुआ करती थी हमारी भारत। तो राजनीति एक बहुत अहम भूमिका हो सकती है उस चीज के लिए। कैसे देखेंगे? देखिए, राजनीति बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए मेरी नजर में। अगर जितनी शुद्ध राजनीति होगी उससे क्या है कि पब्लिक को संदेश जाएगा, अच्छा वो खुद भी सुधरेंगे। अगर हम बिगड़े रहेंगे तो सोचिए पब्लिक कितनी बिगड़ेगी। अगर पब्लिक बिगड़ी रहेगी तो हमारे देश का नाम कुख्यात होगा या विख्यात होगा, ये प्रश्न मेरा आपसे लोगों से ही है। तो इसलिए राजनीति उस ढंग से होनी चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छा है उसको अच्छा बन के रहना चाहिए, बजाय कि लालच के, लोभ के, फंस के और इस कारण से वो अपने पद से इस्तीफा ना दें, ये चीज़ें गलत हैं। जब आप विपक्ष में थे या आप नए नए आए थे तो आपने दूसरी पार्टियों पे, पार्टी ए पर भी बहुत लांछन लगाए थे और बोला था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो आज दूसरी पार्टियां अगर आपके साथ अलायंस कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपका साथ देंगे और दूसरी पार्टी को बदनाम कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी उम्मीद है दोबारा जीत के आने की। तो ये फर्क है। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विवेक वर्मा जी। सभी बिंदुओं पे बड़े ही बारीकी से अपनी बातों को रखा। आपकी क्या राय है? इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।